हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि मध्य प्रदेश बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ चुका है 25 तारीख को। इसमें जो बच्चे पास हुए हैं, जो बच्चे सफल हुए हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जीवन में लगातार प्रगति करें, आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। पर मैं बात ऐसे बच्चों से करने वाला हूं जिन बच्चों का रिजल्ट किसी कारणवश बिगड़ चुका है, 10वीं या 12वीं के बच्चों। तो आपको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर आपका रिजल्ट बिगड़ गया है, अगर आप फेल हो चुके हैं, तो भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार आपको पास होने का एक मौका और दे रही है। आप इस मौके का फायदा उठाकर पास हो सकते हैं। वैसे भी फेल को अगर हम जब डिफाइन करेंगे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने फेल का मतलब समझाया था। फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी आपने पहला प्रयास किया है सीखने का। तो अगर आप फेल हुए हैं तो कोई बात नहीं, आपको सीखने का अवसर मिला है। आप एक बार फिर प्रयास करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। तो आइए मैं बात करता हूं उस विषय पर जिस विषय पर मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूं और आपको बात समझाना चाहता हूं। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, 12वीं का जो रिजल्ट आया है इस बार, वो पिछली बार की तुलना में लगभग 18% कम आया है। मध्य प्रदेश बोर्ड का 55.2% रिजल्ट है। यानी आप ये मान के चल सकते हैं कि लगभग हर 100 बच्चों में से 45 के आसपास बच्चे पास नहीं हो पाए हैं, किसी न किसी विषय में वो रह गए हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए। पहली बात तो आप निराश मत होइए, क्योंकि आप अकेले ऐसे नहीं है जो असफल हुए हैं। हर 100 में से लगभग 45 बच्चे ऐसे हैं जो असफल हो गए हैं किसी कारणवश। इसमें शायद कोरोना का भी एक कारण हो सकता है, या सिलेबस चेंज हुआ, या कुछ और नई नई चीजें जो ऐड की गई, शायद उस वजह से आपका रिजल्ट बिगड़ गया हो सकता है। कोई भी कारण रहा हो तो आप निराश ना हो। करना क्या है, मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है और योजना का नाम है रुक जाना नहीं। यानी आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। इसी योजना के तहत आप अपने एग्जाम को दोबारा से दे सकते हैं। वो एग्जाम कब होंगे? एग्जाम होंगे जून में। इसका जो परीक्षा फॉर्म आपको भरना है, उसकी डेट, जो लास्ट डेट है, वो 4 जून है। तो जो बच्चे लगातार मुझसे संपर्क कर रहे हैं कि सर रुक जाना नहीं का फॉर्म कब भरना शुरू होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि रुक जाना नहीं का फॉर्म भरना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आपको 4 जून तक फॉर्म भरना है किसी भी कंडीशन में। 4 जून इसकी लास्ट डेट है। आपको 4 जून तक ये फॉर्म भरना ही भरना है। उसके पहले अगर आप फॉर्म भर देते तो बहुत अच्छी बात है। 4 जून के बाद अगर आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आप ये मौका गवा देंगे। इसलिए याद रखिए कि 4 जून तक आपको फॉर्म भरना है। जून के महीने में ही इसकी परीक्षाएं होंगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि केवल 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये कि आप अभी इसी सत्र में अपने कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं अगर आप पास हो जाते हैं तो। ये बहुत अच्छा मौका आपके पास है। आप जून में एग्जाम दीजिए, जुलाई तक रिजल्ट, और अगस्त तक चूंकि एडमिशन चलते हैं कॉलेज में, आप बहुत इजीली इसी साल, इसी सत्र में आप अपना एडमिशन कॉलेज में करवा सकते हैं। आपका साल खराब होने से बच जाएगा। और यही हाल 10th के बच्चों का भी है। अगर 10th के बच्चे रुक जाना नहीं में इस बार एग्जाम देकर पास हो जाते हैं तो उन्हें 11th क्लास में कंटिन्यू यानी रेगुलर एडमिशन मिल सकता है और वो अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप 11th में आपको प्राइवेट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे 11th क्लास को रेगुलर कर सकते हैं। पर फिर भी किसी वजह से मान लीजिए कि अगर आप इस जून में होने वाली परीक्षा में भी असफल हो जाते हैं, तो भी दोस्तों घबराइएगा नहीं, क्योंकि दिसंबर में आपको एक मौका फिर से मिलेगा पास होने के लिए। आप दिसंबर में फिर से एक बार ट्राई कर सकते हैं, आप उसमें पास हो सकते हैं। पर मेरा मानना तो यह है कि आप अभी जून में तगड़ी मेहनत कीजिए। केवल 2 एग्जाम आपको देने होंगे 12th वाले बच्चों को। जिन भी विषय में आप पास हो गए हैं, उन विषय के एग्जाम आपको नहीं देने हैं दोबारा से। जिन विषयों में आप फेल हुए हैं, केवल उन्हीं विषयों के आपको एग्जाम देने हैं, और बाकी जो नंबर्स हैं वो उन्हीं सब्जेक्ट से काउंट किए जाएंगे जो आप ऑलरेडी पास कर चुके हैं। 1 महीने का टाइम है। 1 महीने में आप रिजल्ट पाकर अपने कॉलेज की तैयारी कर सकते हैं। 10th वाले बच्चे 11th में जा सकते हैं। इसलिए याद रखिए कि आपको अभी एग्जाम देना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप फॉर्म भरिए, आज ही जाइए, फॉर्म भरना शुरू कीजिए और एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप एग्जाम को पास कर सकें। मध्य प्रदेश का जो राज्य ओपन है उसके तहत आपको मार्कशीट दी जाएगी, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल के पैटर्न के आधार पर ही बनेगा। तो आपको इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पेपर कैसा आएगा। पेपर बिल्कुल वैसा आएगा जैसा आपका अभी जो मेन पेपर्स में
क्वेश्चन पेपर्स में जो पेपर आए थे एग्जैक्टली वैसा ही पेपर आपका बनेगा, उसी पैटर्न पे बनेगा, वही ब्लूप्रिंट उसमें काम करने वाला है। तो एकदम डरने की आवश्यकता नहीं है कि पेपर कैसा आएगा, अलग पेपर तो नहीं आएगा, ये राज्य ओपन का पेपर है, ऐसा तो नहीं कि इसमें पेपर कुछ अलग होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। तो इस बात को भी आप याद रखिए। तो दोस्तों बिना डरे जाइए, फॉर्म भरिए, तैयारी करना शुरू कीजिए और सफलता की ओर आगे बढ़िए। कॉलेज में एडमिशन लीजिए, 11th क्लास में एडमिशन लीजिए, कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। अब दोस्तों ऐसे भी बच्चे हैं जो किसी एक विषय में शायद असफल हुए हैं, यानी सप्लीमेंट्री लेकर आए हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि जो बच्चे 12th क्लास में सप्लीमेंट्री लेकर आए हैं उनका जो एग्जाम होगा वो 17 जुलाई को होगा। याद रखिए डेट, 17 जुलाई आपका एग्जाम है। एक ही दिन में सारे बच्चों के एग्जाम होंगे। जिन बच्चों की किसी भी विषय में सप्लीमेंट्री आई है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हों, कॉमर्स के हों, साइंस के हों, आर्ट्स के हों या किसी अन्य विषय में सप्ली लेकर आए हैं, आपको एक दिन का मौका मिलेगा 17 जुलाई को। उसी दिन सारे बच्चों के एग्जाम हो जाएंगे। 10th वालों के जो एग्जाम है वो 18 जुलाई से शुरू होंगे और जो 24 जुलाई तक चलेंगे। इसी बीच में सारे एग्जाम्स ले लिए जाएंगे अलग अलग विषयों के। 17 जुलाई को 12th का और 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक 10th वालों के सप्लीमेंट्री के एग्जाम होंगे। तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप इस बार असफल हुए हैं तो कोई बात नहीं, आपने पहला अटेम्प्ट किया है लर्निंग में, आप सीखिए, आगे बढ़िए, सफलता जरूर आपको मिलेगी। एकदम निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े जो सफल लोग आज हैं वो भी जीवन में कभी ना कभी असफल हुए थे और उस असफलता को उन्होंने पीछे छोड़ा, आज वो शिखर पर है। तो एक दिन आप भी शिखर पर पहुंचेंगे, बशर्ते हारिए नहीं, डरिए नहीं, प्रयास करते रहिए, लड़ते रहिए, जरूर जीतेंगे। किसी भी प्रकार की आवश्यकता लगती है तो सनशाइन कोचिंग क्लासेस हमेशा आपके लिए तैयार है, हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है, हमेशा आपके साथ है। आइए, मिलिए, बात करिए, हम आपकी मदद करेंगे, आपका सहयोग करेंगे, आपको पास कराने में पूरा योगदान देंगे। जितना भी हमसे बन पड़ेगा हम आपकी मदद के लिए तैयार बैठे। तो दोस्तों डरिए नहीं, जाइए, आज ही फॉर्म भरिए और अपने एग्जाम की तैयारी करना शुरू कीजिए। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए कि आप एग्जाम को पास करें और इसी साल आप अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ें, कॉलेज में जाएं, 11th क्लास में जाएं। चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये वीडियो हर उस बच्चे तक पहुंचाएं जो किसी वजह से एग्जाम में असफल हुआ है, ताकि उसके मन में रुक जाना नहीं से लेकर कोई भी डाउट है तो वो इस वीडियो के जरिए खत्म हो जाए। और फिर भी कोई डाउट है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में आप उससे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करने के लिए बैठा हूं। चलिए तो फिर से मैं आपसे एक बार विदा लेता हूं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।